ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकृकवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसदान्त सहज बलभद्रे न बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदौ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यस्ते हृदये संवित् तं नरसिंहं भजे। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म, हम लोगों ने श्रील भक्ति ठाकुर जी के द्वारा उनके कृपा मूर्ति स्वरूप श्री जैव धर्म का हम लोग श्रवण कर रहे थे। गत रविवार को हम लोगों ने ये अध्याय आरंभ किया। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक से श्रवण और समझ पाए होंगे। श्री जैव धर्म जैसे पिछली बार बतलाया था, जो जीव के धर्म को स्थापित करता है उसके संबंध में जानकारी देता है, वह है जैव धर्म। हम लोगों ने श्रवण किया, ईर्ष्या के कारण वेणी माधव जो ब्रजनाथ के प्रति एवं श्री बाबा जी महाराज के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, और इस कारण से ब्रजनाथ श्री मायापुर आकर बाबा जी महाराज के निकट कथा श्रवण नहीं कर पाते, इसलिए मन में खेद है। परंतु श्री ब्रजनाथ जी अपने साथ एक हरीश नाम के व्यक्ति जो लठ लेकर उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हुए। परंतु कुछ दिन के पश्चात ये सूचना मिल गई कि वेणी माधव शरीर छोड़ दिए, मृत्यु को प्राप्त हुए। हम लोगों ने बड़े
विचार करके इसको श्रवण किया था कि ब्रजनाथ ने इस संबंध में क्या कहा और बाबा जी महाराज इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ब्रजनाथ ने तो ये कहा कि वैष्णव विद्वेष के कारण ही उसकी यह गति हुई है, ये ब्रजनाथ का कहना है। तो विचार किया जाता है कौन श्रोता है और कौन वक्ता है, कौन किस भूमिका में है, उस भूमिका में के अनुसार वो वाक्य कहे जाते हैं। साधक अपनी भूमिका में, सिद्ध व्यक्ति अपनी भूमिका में, भगवान अपनी भूमिका में रहकर उस पर विचार विमर्श किया जाता है। देखना पड़ता है कौन व्यक्ति क्या बात कह रहा है और किस स्तर पर, किस भूमिका में रहते हुए बात को कहा जा रहा है। एक साधक की वाक्य का इतना मूल्य होगा या फिर एक सिद्ध व्यक्ति, एक जो भगवत परिकर है, उसकी बात का मूल्य होगा। अब कहेंगे दोनों ही तो भक्त हैं, लाल कपड़ा पहनते हैं, दोनों सन्यासी हैं। ये देखना पड़ता है श्री जीव गोस्वामी जी क्या बात कह रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी क्या बात कह रहे हैं। दोनों की भूमिका में, किस भूमिका में, एक शिष्य की भूमिका में, एक गुरु की भूमिका में। ब्रजनाथ यहाँ पर इन्होंने वेनी माधव के मरने की समाचार को सुनकर ये इसका कंक्लूजन किया, ये निष्कर्ष निकाला गया कि वैष्णव विद्वेष के कारण ही उसकी यह गति हुई है। बड़ा वैष्णव विद्वेष करता था। परम आयु समाप्त हो गई, मर गया। अब मेरे शिवास अंगन का आने जाने का कंटक दूर हो गया। ब्रजनाथ अपने हिसाब से सोच रहे हैं, परंतु आगे की बात सुनते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया था। ब्रजनाथ उसी दिन संध्या के पश्चात शिवास अंगम में पहुँचे और बाबा जी महाराज को प्रणाम करके बोले, आज से मैं पुनः प्रतिदिन आपके चरणों में उपस्थित हो सकूँगा। बाधा स्वरूप वेनी माधव आज इस संसार को छोड़कर चला गया। बोले अब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भय के, बिना किसी कंटक के मैं शिवा संगम आऊँगा और आपके चरणों में उपस्थित होकर आपसे हरि कथा श्रवण करूँगा। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ब्रजनाथ का यहाँ पर जो स्वभाव पता लग रहा है वो क्या है। भक्त तो हैं, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु जिज्ञासु हैं। श्री बाबा जी महाराज के निकट किसी और उद्देश्य से नहीं, एकमात्र हरि कथा श्रवण के उद्देश्य से आया जा रहा है। और उस कथा के बाधा स्वरूप जो भी कंटक है उसके दूरीभूत होने पर ब्रजनाथ प्रसन्न हो रहे हैं, और अन्यथा किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, परंतु कथा को ही प्रधानता दी गई है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। अब इसका व्याख्या करें। सुबह हम श्लोक सुन चुके हैं। कथा की पिपासा किसी को लग जाए, आज सुबह जो हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु कथा सुन रहे थे, उसमें एक बड़ा सुंदर एक विचार उसमें आया, जिसको हम लोगों ने श्रवण कीर्तन किया कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में तापमान 48-50 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और ऐसी स्थिति में यदि किसी को पिपासा ना लगे, प्यास ना लगे, तो उसको क्या कहा जाता है? ये व्यक्ति रोगी हो गया है, इसमें कुछ असुविधा है। और यदि पिपासा लगती जाए, बार बार पानी पीने की इच्छा होती जाए, इसका मतलब ये स्वाभाविक है ना।
ये स्वाभाविक है। इसलिए रागात्मिक जो जन होते हैं, भगवान के जो नित्य परिकर, उनको रागात्मिक जन कहा जाता है। और उनके गुण के संबंध में क्या कहा जाता है? इष्टे स्वारसकी रागम, स्वारसकी अर्थात स्वभाव की एक जो राग अर्थात आसक्ति होती है, उनमें कहीं से आगंतुक आई हुई या फिर किसी प्रकार से उत्पन्न की हुई आसक्ति नहीं होती। स्वारसकी रागम परम द्वेष तन्मय भवेद भक्ति सा रागात्मिका उच्यते। स्वाभाविक ही प्रेम होता है। इसलिए गर्मी होने से, ग्रीष्म ऋतु होने से स्वाभाविक ही जल पीने की इच्छा होती है। बार बार होंठ सूख जाता है, मुंह सूख जाता है। हर एक घंटे में पानी, शिकंजवी, शरबत, ये सब चल रहा है। तो ये स्वाभाविक है ना, है कि नहीं स्वाभाविक? और जिसको पिपासा ना लगे, प्यास ना लगे, तो क्या बोला जाएगा? अस्वाभाविक क्रिया है। भाई इसको डॉक्टर को दिखाओ, सारा दिन एक बूंद पानी नहीं पीना चाहता। समझ रहे हैं? बोलते उसी प्रकार क्या? हरि कथा की पिपासा, जहाँ पर तापमान इतना अधिक है कि जैसे आग में बैठे हुए हैं। हम लोग सभी भले ही एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, लेकिन आग में बैठे हैं, क्योंकि ये संसार दशा को प्राप्त है। और वह संसार दशा क्या है? संसार दावा नवनीद लोका त्रनाय कारुण्य घना घनात्मम प्राप्तस्य कल्याण गुणरुणवस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। संसार के 3 ताप में, एक ताप नहीं, 3 ताप में। 3 ताप मतलब कैसे समझेंगे? उदाहरण से, एक तो गर्मी बहुत पड़ गई, 50 डिग्री टेम्परेचर। दूसरा, हाँ गर्मी बहुत, और फिर दूसरा जो इन्वर्टर है जिससे ना, दूसरा लाइट चली जाए। एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं, एसी कूलर पंखा है, लाइट चली जाए तो चलेगा एसी कूलर, पंखा तो चलेगा लेकिन छत से गर्म हवा आएगी। ये दूसरा ताप। तीसरा ताप, इन्वर्टर फूक गया जी, इन्वर्टर खराब हो गया। 3 ताप हो गए ना तो गर्मी में क्या करेगा? झुलस जाएगा। उसी प्रकार हम लोग 3 ताप, वो तो एक उदाहरण स्वरूप कहा बात को, परंतु आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश में पड़े हुए हैं, लेकिन प्यास नहीं लग रही। इतने 3 ताप में बैठकर भी प्यास नहीं लग रही, मतलब अस्वाभाविक क्रिया है, कुछ गड़बड़ है, रोगी है। और यदि बार बार पीने की इच्छा हो, इसका मतलब स्वाभाविक ही है। तो आप विषय को समझना, जो कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि संसार के 3 ताप में बैठकर हम लोगों को यदि पिपासा, प्यास नहीं लग रही, किसकी प्यास नहीं लग रही? बोलते हैं हरि कथा रूपी अमृत की प्यास यदि नहीं लग रही है, इसका मतलब रोगग्रस्त हैं, इसका मतलब रोगी हैं, अस्वाभाविक क्रिया है। प्यास नहीं लग रही, कथा की रुचि नहीं। जिस कथा के संबंध में क्या कहा गया? निवृत्त तृष्ण उपगीय मानद भवोषि श्रोत्रम मनोभिरामद कौत्तम श्लोक गुणानुवादन पुमान विरजित यत पशु घनात। जिनकी संसार दशा दूर हो चली गई, जो मुक्त हो गए, उनके लिए ये क्या है? उपगीय मानद, आस्वादनीय वस्तु है। भव औषधि श्रोत्रम मनोभिरामद, भव रोग की जो औषधि है, जो हित कर्ण रसायन कथा, जो हित को, हृदय को और कान के लिए जो रसायन कथा है, ये सब समय आदरणीय
और ग्रहणीय और वांछनीय ये वस्तु है। क्या? हरि कथा। और जिसको इसकी पिपासा लग गई, सारा दिन उसकी इच्छा होती है मैं और सुनूं, मैं और सुनूं, मैं और सुनूं। हरि कथा का स्वभाव और गुण ही ऐसा, आज सुबह वर्णन कर रहे थे हम लोग। क्या? जो संसार से विपरीत है, विवर्त है। यहाँ पर संसार में क्या होता है? बोलते हैं अतृप्ति है जी, अभाव है जी। और वस्तु सामने आ जाए तो अभाव दूर हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। अरे गर्मी लग रही है, पानी तो पिलाओ, अतृप्ति है, अतृप्ति है। हाँ हाँ ठंडा पानी पी लो, हाँ तृप्त हो गया। अब दोबारा पिपासा लगेगी वो बात अलग है, लेकिन अभी तो तृप्त हो गया। लेकिन हरि कथा ऐसी और आध्यात्मिक जगत ऐसा जहाँ पर आरंभ तो तृप्ति से होता है, लेकिन जहाँ पर अंत अतृप्ति पर समाप्त होता है। कथा सुनने से ही, हरि नाम जप करने से तृप्त होने लग जाता है। आहा हा, आनंद आ गया। 1 घंटा कथा सुनते ना, जितनी देर कथा सुनते हैं महाराज उतनी देर तो बड़ा अच्छा लगता है। बाहर जाते फिर वही माया। अर्थात आरंभ अवस्था से तृप्ति, और उसकी अंत कहाँ होता है? होते हैं अतृप्ति में, कि अभी चैन आया नहीं, अभी अतृप्त लग रहा है, और सुनाओ ना, अच्छा थोड़ा सा और सुनाओ ना। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी को बीच में ही कह दिया, परीक्षित 3-4 दिन बीत गए, थोड़ा जल पी लो, पिपासा लगी होगी, प्यास लगी होगी। परीक्षित जी ने बोला ये जल पीने के कारण ही तो ये सब हुआ है, अब वो जल पीने की तो इच्छा ही नहीं। सब कुछ तो उसका जो मूल आधार क्या हुआ, जल पीने के कारण ही तो शाप लगा। और अब कथा के बीच में जहाँ पर अमृत का पान किया जा रहा है, वह अमृत के पान में कहाँ ये संसारिक तृष्णा, खान पान की इच्छा, रुचि है ही नहीं। तो इससे पता लगता है परीक्षित महाराज कौन सी भूमिका में है। विचार करो, 7 दिन तक न खाने की सुध बुध है और न पीने की सुध बुध है, न सुखदेव गोस्वामी जी को खाने की और पीने की, ना निद्रा की। 24 घंटा कृष्ण कथा का पान किया जा रहा है। क्या ये एक स्थिति है और ये कौन सी एक भूमिका है? हमारे लोगों के तो समझ से परे है। अभी हमारा तो 1 घंटे में ही बस भैया हो गया। आज तो सुबह भी कथा सुनी थी 1 घंटा, शाम को भी सुनी, बस और कितनी सुनेंगे। ये हम लोगों का आधार है। परंतु साधक अवस्था में ही कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जहाँ पर उनकी तृष्णा मिटती नहीं है, सुनने की तीव्र लालसा, कान सब समय खड़े, सोते हुए भी विचार करते हुए आज मैंने दिन में क्या श्रवण किया, अरे वो श्लोक ठीक से उच्चारण नहीं हो रहा था, क्या था वो, निवृत्त तृष्ण उपगीयमानात् भवोषि सौदरम मनोविरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजित बिना पशुगनात्। हाँ हाँ, ये एक अक्षर अटक जाता है, जरा देखूं तो सब समय ये है साधक का, पिपासा लगी रहती है, अनसेटिस्फाइड रहता है। इतना करने पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इतना करने पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, अनसेटिस्फाइड रहता है। ये भक्ति राज्य है। इसलिए यहाँ पर ब्रजनाथ जी बाबाजी महाशय के निकट आकर अपनी वह जिज्ञासा रूपी डोने में बाबाजी महाराज के मुख निसृत जो अमृतमयी प्रवचन कहो या वाणी कहो,
तो हरि कथा तो अपने आप में अमृतमय है, लेकिन उस हरि कथा को यदि भक्त श्रेणी यदि उच्चारण कर ले तो फिर वो क्या हो जाती है? बोलते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव्य समृतम पीबद भागवत रसमालयम। देखो यहां पर भी तो वही बात कही ना, पीबद भागवत, भैया भागवत को पान करो। कब तक करो? हाँ, मुहो रहो रसिका भुवि भाव का। पीबद भागवत रसमालयम मुहो रहो रसिका भुवि भाव का। किसी स्तर पर इसका कोई समापन है? किसी स्तर पर यह कोई खंडित है? आज सुबह सुना ना, कितने वर्षों से भागवत कथा चल रही है, इसका समापन हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। ये रस ही ऐसा है, मुहो रहो रसी का भुवि भाव का। बार 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 भाव अवस्था में, प्रेम अवस्था में भी इसका पान करने की इच्छा हो जाए, और प्रेम अवस्था में तो और स्थिति अजीब सी है। क्या अजीब सी है भैया? प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। एक एक पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद होता है, लेकिन स्वाद होने पर भी अतृप्त रहता है। भाई ये भी एक रोग है। अब खाए पिए जा रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही। बीमारी है ना, तो बीमार तो रहना ही है, बीमारी से बच नहीं सकते। समझना कौन सी बीमारी कह रहा हूं मैं, भाव को समझने का प्रयास करना। ये हरि कथा रसायन, ऐसा रसायन है जहां पर एक और तो एक बीमारी का तो निराकरण हो गया, लेकिन दूसरी बीमारी साथ साथ लग जाती है। दवाई खाओ ना, हाँ जी ये पेन किलर है, शरीर में पेन हो रहा है, पेन किलर खा लो, पेन लगता ही नहीं है। कहीं भी कोई नाखून टूट जाए, कुछ शरीर में कुछ हो जाए, पेन किलर खा लो, पेन अनुभव ही नहीं होता। उस औषधि ने क्या कर दिया? पेन तो है, लेकिन उस पेन को क्या कर दिया? हाँ? ढक दिया। अब ये थोड़ा कि पेन ही समाप्त हो गया है, पेन तो है, सुबह फिर उठेगा। लेकिन उस औषधि ने क्या किया? उस पीड़ा को, उस पेन को, उस दर्द को ढक दिया। जब तक उसका प्रकोप रहेगा, जब तक उस दवाई का असर रहेगा। यही तो होता है ना। हरि कथा भी ऐसी है। पान किया, अब 3 ताप तो हैं, 3 ताप तो ढक गए, उसकी अनुभूति नहीं हो रही। तो ये नहीं भक्तों को कष्ट नहीं आता। कौन सा ऐसा भक्त है जिसको कष्ट नहीं आया? कौन सा ऐसा है? ध्रुव जी को आया नहीं, मीरा जी को आया नहीं, प्रहलाद जी को आया नहीं, पांडव को आया नहीं, गोपियों को आया नहीं। किसको नहीं आया? सुदामा जी का अलग कष्ट है, गोपियों का अलग कष्ट है, पांडव का अलग कष्ट है, परंतु ये दूसरी भूमिका है। तो भी एक ही वस्तु है, कष्ट होने पर भी उसका अनुभव नहीं होता है। वो क्या है? तव कथामृतम, भगवान की कथा। अब ये उस भूमिका, और साधक अवस्था में भी घर में झगड़ा है, काम नहीं चल रहा है, ये है वो है, बच्चा ऐसा हो गया, सब कुछ है, लेकिन जिसकी पिपासा उस कथा में लगी हुई है ना, तो वो पेन किलर का काम करती है। औषधि खा ली, दर्द तो है लेकिन अनुभव नहीं होता। कर्म भोग तो है, लेकिन उसको भोगने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस दवाई का, पेन किलर का भी एक साइड इफेक्ट भी होता है। क्या जानते हैं? इसको खाने से किडनी डैमेज होती है।
एक बार कभी खा लिया तो अलग बात है, और रोज ही खा लो और 10-10 खा लो, बस 2-3 साल में किडनी खराब। एक बीमारी तो समाप्त हुई, दूसरी लग गई, फिर उसके लिए दवाई चाहिए, है ना। यहाँ पर भी वही स्थिति है। भव रोग वाला रोग तो समाप्त हुआ, किसके द्वारा? कथा अमृत के द्वारा, कथा रूपी अमृत के द्वारा भव रोग तो समाप्त हुआ, प्रेम रोग और लग गया। इस कथा से बच के रहना। एक रोग की तो दवाई है, दूसरा रोग और लगा देगी। पेन किलर खा तो लिया, पेन तो ठीक हो गया, हाँ, लेकिन किडनी खराब हो गई। एक रोग खत्म, दूसरा रोग लग गया। भव रोग को तो दूर हो गया और प्रेम रोग और लग गया। फिर उस प्रेम रोग की भी फिर एक और दवाई खानी पड़ेगी। वो दवाई क्या है? बोलते वो दवाई भी फिर तव कथामृतम है। उसकी औषधि भी फिर क्या है? कथा ही है। एक जैसी औषधि बोलते हैं। हाँ हाँ, इसलिए ऐसे बहुत से चरित्र हैं। शौनक आदि ऋषि क्या कोई असत्कर्म कर रहे थे? सत्कर्म ही तो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, हजारों वर्षों वाला यज्ञ। उद्देश्य क्या है? भगवान का दर्शन। लेकिन क्या कह रहे हैं भागवत जी में प्रथम स्कंद में? स्वाहा 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 यज्ञ में करते करते मुंह काला हो गया, लेकिन वस्तु प्राप्ति नहीं हो रही। तो किसके पास गए फिर? सुत गोस्वामी जी के निकट गए। सुत गोस्वामी जी के निकट गए और फिर उनके मुख से सुत सुत महाभागा, उनसे जब कथा श्रवण की तो पिपासा दूर हुई। यज्ञ से नहीं हुई, न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न स्वाध्याय से। इसके भव रोग की और प्रेम रोग की, दोनों की एक ही औषधि है। एक का निराकरण, दूसरे की प्राप्ति, दोनों का ही एक ही उपाय है। क्या? तव कथामृतम, भगवान की कथा। भवंत हितकर्ण रसायन कथा। ठीक है। स्वयं भगवान पांडवों को अम्बरीश महाराज, पांडवों को भीष्म पितामह जी के पास ले गए, उनको सत्संग सुनवाने के लिए। अरे प्रभु, आप ही सत्संग सुना दो। नहीं, मैं कैसे सुनाऊं? मेरे विषय पर तो सत्संग होता है। भगवान ने पांडवों को कितनी सांत्वना प्रदान की, उनको शांति नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। लेकिन भीष्म जी के पास लेकर गए, वह सुनाएंगे और उनसे सुनकर तब इनको शांति मिली। रौगन राजा कपिल मुनि के आश्रम में एक प्यासे की भांति जा रहे हैं, पिपासु हैं, और जड़ भरत जी से कथा श्रवण की। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे चरित्र हैं भक्तों के, जहाँ पर किस वस्तु का मूल्य है? बोलते कथा रूपी अमृत का ही मूल्य है। वे कथा रूपी अमृत के सामने समस्त संसार के अमृत फीके पड़ जाएं। पिदाबि नवकाल कूटा कुटुटा गर्वस्व निर्वासना। कहा ना, बोलते ये ऐसा एक प्रेम है जिसके आगे अमृत का जो अमृतत्व है वह फीका पड़ जाए, जिसके आगे विष का जो विषत्व है वो भी लज्जा आ जाए, उसको भी लज्जा आ जाए, अमृत को भी और विष को भी। किसके आगे? उस प्रेम के आगे। कौन सा प्रेम? बोलते कृष्ण प्रेम, जो जीवन का प्रयोजन है। इसलिए बहुत विस्तार है जैव धर्म का, एक एक क्रिया का, एक एक बात का। कि यहाँ पर ब्रजनाथ जा रहे हैं श्रवण करने,
और जहाँ पर बाधा लगी वहाँ पर छटपट होने लगे। और हमारे बहुत सारे भक्तों के जीवन में कह रहा हूँ, कथा में बाधा आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। हाँ, अरे उन महाराज जी की भागवत है फरीदाबाद में, अब सारे जा रहे, जाने पड़ेगा, चलो कृष्ण जन्म वाले दिन जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे, उस दिन थोड़ा सा बैठ जाएंगे। हाँ, पूरी तैयारी की, और रोज़ तो एक नए नए बहाने। आज ना वो बच्चों का पेपर था, कल क्या था, कल मैं बहुत बिजी था। क्यों, क्या आप करते क्या हो? सुबह 10 बजे तो उठा था, फिर उठा, चाय पी, थोड़ा बाहर पड़ा, नाश्ता किया, ऑफिस गया 1 बजे, आते आते 6-7 बज जाते हैं, थोड़ा सा टीवी देख लिया, थोड़ा जिम भी जाता हूँ, और सोते सोते 11-12 बज जाते हैं। टाइम कहाँ है, बहुत बिजी लाइफ है। तीसरे दिन कुछ और बहाना, अब चौथे दिन तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन जाने लगे चतुर्थ दिन की कथा सुनने, और भारी बारिश आ गई, बस बारिश में तो पानी भर जाता है, तो मैसेज आता है आज नहीं आएंगे जी। क्यों, बारिश आ गई ना, आज वर्षा हो गई ना, वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, बड़ा चिकचिक होती है। क्या अर्थ है, पिपासा नहीं है, उस वस्तु की प्यास नहीं है। और अपने व्यवसाय के लिए कि अभी मैं 3 घंटा काम करूंगा तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा मुनाफा, उसके लिए सिर के बल भी जाना पड़ेगा, तब भी जाएगा। बारिश क्या, ओले भी गिर जाएं, क्यों, पिपासा उसी की है ना। श्री बिलमंगल ठाकुर जी को पिपासा है चिंतामणि से भेंट करने की, उन वैश्य से भेंट करने की इच्छा, उनसे मिलन की इच्छा। इसलिए नदी के ऊपर मुर्दे पे बैठकर तैर कर चले गए, सांप को रस्सी समझकर खिड़की से कूद पड़े, पिपासा है ना। ये एक अलग प्रकार की पिपासा है। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते, भगवान निषेध कर रहे हैं, सनातन और करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पिपासा है ना, छोड़ा नहीं। इसलिए अलग अलग प्यास है। अब ये हम पर निर्भर करता है कौन सी प्यास को बुझाना है। ये तो एक ऐसी अग्नि है जो प्रज्वलित हो जाए, दीप्त सुदीप्त, और न जाने कितने आकार को धारण करे। हरि कथा रूपी ये औषधि भी है, ये रसायन भी है, और ये अमृत भी है। निवृत्त तृष्य उपगीयमानम भवौषधि सोदरम मनोविराम, ये औषधि स्वरूप है। और रसायन क्या है, बोलते हैं भवंत हित कर्ण रसायन कथा। जहाँ पर परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी को हरि कथा को औषधि के रूप में ले रहे हैं। अब वो कौन सी भूमिका में औषधि के रूप में ले रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पेन किलर एक औषधि है, जैसे मैं अभी भी कहा भव रोग की एक औषधि है, लेकिन एक भव रोग दूर हुआ, एक रोग दूर हुआ तो प्रेम रोग और लग गया, उसकी भी फिर औषधि यही है। तो परीक्षित महाराज जहाँ पर कथा को औषधि के रूप में वर्णन कर रहे हैं, श्री कपिल भगवान उसी कथा को भवंति हित कर्ण रसायन कथा, उसको रसायन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। और उसी कथा को गोपियों ने अमृत के समान माना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तीनों एक साथ है। बोलते इसका कोई साइड इफेक्ट है? बहुत भारी साइड इफेक्ट है, बहुत भारी साइड इफेक्ट है। बोलते भैया वो क्या है? उसका साइड इफेक्ट तो फिर ये है कि भव एह वहंगा भिक्षु चर्जम चरंती। भ्रमर गीत राधा जी उद्धव जी से कह रही हैं कि यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुरट।
भ्रमर गीत सुनना। कृष्ण, आप इन कृष्ण की एक कथा भी यदि किसी के कान में चली गई, एक कथा भी, यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुरट, चली गई या किसी ने धारण कर ली, दोनों अवस्था में एक ही काम हो जाएगा। एक तो अपने आप चली गई। श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी औषधि लेने के लिए खड़े हैं और प्रभुपाद जी के एक कथा चल रही थी निकट में ही, बस उसको श्रवण किया, बस कान से श्रवण करते ही बस वैराग्य। तो या तो स्वतः ही चली जाए या फिर कोई उड़ेल दे। दवाई तो दवाई है ना। कान में दर्द है, डॉक्टर ने बोला ये दवाई डालनी है, अब डालने का प्रयास करें या तो अपने आप डाल दो या अपने आप ही चली जाए, वो रोग तो दूर करेगी है ना, ये रोग तो दूर करेगी। क्या बोला? उसका साइड इफेक्ट क्या है? तो बहुत भारी भयंकर है। भ्रमर गीत में कहा, भव एह वहंगा भिक्षु चर्जम चरंत। एक बार कान में कथा चली गई ना तो पक्षियों जैसी स्थिति हो जाए। अच्छे खासे घर में खेलते हंसते हुए संबंधियों के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ रहते हुए भी क्या हो जाए? बोलते हैं भिक्षु चर्जम चरंती, भिक्षु की भांति घर घर में डोलता फिरेगा और माधुकरी करते हुए जीवन निर्वाह करता रहेगा। जीवन निर्वाह माधुकरी से तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ उस कृष्ण कथा के कारण कृष्ण रूपी अमृत का पान करने के लिए धर धर की ठोकरें खाएगा और भटकता रहेगा। ये इसका साइड इफेक्ट है भैया, ये साइड इफेक्ट है, ये स्ट्रेट इफेक्ट है साइड इफेक्ट नहीं, यही इसका स्ट्रेट इफेक्ट है। ये कैसी औषधि जिसका एकदम ये अवस्था हो जाए और हम लोगों का हो नहीं रहा, इसका मतलब ये औषधि अभी कान में गई नहीं। हमने हजारों कथाएं सुन ली, हजारों लेक्चर सुन लिए, कम से कम 2, 4, 5 हजार तो सुन लिए होंगे। हमारी स्थिति हुई अभी तक ये? नारद जी ने व्यास जी को एक ही लेक्चर दिया था बस। जड़ भरत जी ने रघुगण जी को एक ही लेक्चर दिया था बस। नारद जी ने ध्रुव जी को भी एक ही लेक्चर दिया था बस। नारद जी ने मृगारी को भी, वह जो शिकारी व्याध, और एक ही कथा सुनाई थी बस। दस्यु रत्नाकर को एक ही लेक्चर हुआ था बस। राजा प्रचीन भारी को एक ही कथा सुनाई थी बस। चित्रकेतु महाराज को एक ही कथा सुनाई थी बस। कपिल भगवान ने देवहूति जी को एक ही कथा सुनाई थी बस। ये बार बार सत्र नहीं हुए थे, एक लेक्चर में ही बस। यहीं पर वो बात है। क्या बात? यद कर्ण पीयूष विपुरट, यद अनुचरित लीला। कान में वो एक लेक्चर, ये उन सब की स्थिति हुई है, हमारी हो ही नहीं रही। ये अंतर है, ये अंतर है। इसलिए उस कथा को सुनने के लिए हमारे गुरु महाराज जी, श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज, मेरे गुरु महाराज जी, प्रभुपाद जी के संबंध में श्रवण किया। किनसे श्रवण किया? भक्तिविनोद ठाकुर जी के गुरु भाई भक्ति रत्नाकर ठाकुर, उनके निकट बैठकर चैतन्य चेतामृत का पाठ करते, श्रवण करते, वे पाठ करते। और वहीं से पता लगा कि भक्तिविनोद ठाकुर जी के एक सुपुत्र हैं जिनका नाम है बिमला प्रसाद। बस एक चरित्र कान में गया, विचलित कर दिया, है ना। जैसे भागवत जी में कहा ना, आत्मरम्य मुनियो निर्गंथि अपि उक्रमे कुर्वन्तु एहतु की भक्तिम इत्था भूतम गुनो हरि।
भगवान के गुण ही ऐसे जो आत्मराम, आत्मकाम, जिनकी ग्रंथियां सब समाप्त होकर वह भी भगवान की लीला को सुनकर धावित होने लग जाएं। ऐसे ही हमारे समस्त गुरुजन जो सब गौर परिकर हैं, हाँ, हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज, भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज, भक्ति विलास तीर्थ गोसाई महाराज, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, भक्ति दैत माधव गोसाई, ये जितने हमारे गुरुजन कोई कम हैं, सब गौर परिकर हैं। लेकिन इत्थम भूतो गुणो हरि, प्रभुपाद जी के गुणों को श्रवण करके, उनके विचार को श्रवण करके सब धावित हो गए, प्रभुपाद जी के चरणों में सब उपस्थित हो गए। एक ही लेक्चर बस, और हम इतने सुन चुके हैं, हमारी तो पता नहीं बीमारी क्या है, रोग ही क्या है, प्यास ही लग नहीं रही है, प्यास ही लग नहीं रही है। क्या दुर्दशा है हमारी, सच में है कि नहीं बताओ। भगवान की कथा इतनी मधुर सुंदर, वैष्णव चरित्र कितना उत्साह बल देने वाला, तब भी नींद में ही अपूर्ति, नींद ही पूरी हो जाए, इसी का भय रहता है। नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मिलते रहे, बस इसी में मन धावित रहता है। कभी विचार किया कि रबड़ी सुनने से, पकौड़ी सुनने से, सुनने मात्र से कि आज अभी ये मिलेगा, तो जीभ लपलपा जाती है। कभी ऐसी स्थिति कि चलो अब कल सुबह मंगल आरती नहीं होगी भैया, 8 घंटा सो सकते हो, आहा, आज तो बड़ा सुख का समाचार मिला है। क्या यही आनंद तब प्राप्त होता है जब ये कहा जाए कि कल से, आज केशव व्रत समाप्त हुआ, आज तक जो किया, कल से एक और हम व्रत लेते हैं, दिन में 5 बार हरि कथा सुनेंगे। अरे राम राम, ये नहीं हो पाएगा। नींद में कटौती कर सकता हूँ, नहीं, नींद में कटौती नहीं कर सकता, भोजन में कटौती नहीं कर सकता, कथा में ही कटौती है ना। क्या हम लोग साधक हैं? ये साधक का लक्षण नहीं है। साधक का लक्षण ही क्या, जो उस साधन को लेकर सब समय चिंतित रहे, उसी की चिंता उसको सताती रहे दिन रात। हाय, मैं रात को 6 घंटा सो गया, सुबह 3 बजे उठकर अगर हरि नाम कर लेता तो नाम रस का स्वादन कर लेता, कान में गुरुदेव की कथा सुन लेता, रोज एक कथा तो सुनता। फिर सुबह शाम मठ मंदिर में हमारा जो कार्यक्रम होता है, भक्ति ठाकुर जी के भजन, उसको सुर ताल तो ठीक है, उसके भाव में जाकर हृदय विगलित हो जाए, रोने की स्थिति सामने आ जाए। हाँ, ऐसे भावपूर्ण भजन भक्ति ठाकुर जी के, नरोत्तम ठाकुर जी के, अपने आप को काम ही कह रहे हैं। और मैं यदि अपने आप को झांक कर देखता हूँ, दिन रात काम में दग्ध हो रहा हूँ, दिन रात काम में दग्ध हो रहा हूँ, फिर उसमें कटौती क्यों? निरंतरमयी साधन को ठीक रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? भव औषधि श्रोत्रम मनोभिरामम, कथा। और जिसने कथा को आदर दे दिया, उसने सब पा लिया। बोलते और किसी वस्तु पर आदर हो ना हो, जिसने कथा को आदर दिया ना, वो सब तर गए हैं। ये तरनी है कथा रूपी ये नदी, जिसमें हरि नाम नौका खानी, श्री गुरु कंडारी। ये नदी है, इस घाट से उस घाट को छूती है, पहुंचाती नहीं है। नदी क्या करती है? 2 घाटों को स्पर्श करती है।
ये नवदीप घाट है, वो मायापुर घाट है। ये स्वरूपगंज घाट है, ये मायापुर घाट है। नदी उस घाट को, दो घाटों को स्पर्श करती है, लेकिन नौका है जो उस नदी से एक घाट से दूसरे घाट तक पहुंचा देती है, लेकिन नौका नहीं पहुंचाती। नौका तो बैठने की व्यवस्था करती है, पहुंचाता तो कंडारी, वो जो नौका चलाने वाला। उसी प्रकार हरि कथा कैसी, बोलते हैं दो घाटों को स्पर्श करती है, इस भौतिक जगत को और उस आध्यात्मिक जगत, श्री गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान नित्य निवासी हैं, जहाँ के रेजिडेंट हैं। गोलोक एव निवासति अखिल आत्मभूतो, उन दोनों को स्पर्श करती है ये नदी। तो नदी नहीं पहुंचा रही है, नदी तो स्पर्श कर रही है। नौका पहुंचाती है, बोलते नहीं नौका क्या है, बोलते हरि नाम नौका खानी। हरि नाम तो नौका की भांति है उस नदी पर चलने के लिए, लेकिन पहुंचाता कौन है, श्री गुरु। वे नौका चलाने वाले पहुंचाएंगे तो वो, लेकिन वे गुरु आश्रय तो इन्हीं दोनों वस्तु का ही लेंगे, एक घाट से दूसरे घाट तक पहुंचाने का। कैसे, बोलते नौका का और नदी का, तो हरि नाम का और हरि कथा का। ये है तीव्र लालसा। इसलिए विषय थोड़ा बड़ा हो गया। ब्रजनाथ जी उसी दिन, जिस दिन ये सूचना मिली कि बेनी माधव मारा गया, शिवा संगम में पहुंचे और बाबा जी महाशय को प्रणाम करके बोले, आज से मैं पुनः प्रतिदिन आपके चरणों में उपस्थित हो सकूंगा। बाधा स्वरूप बेनी माधव आज संसार को छोड़कर चला गया। ठीक है। परम कारुणिक बाबा जी महाराज इस अनुदित विवेक जीव की मृत्यु की सूचना से पहले बड़े दुखित हुए। भक्तों का स्वभाव है, क्या स्वभाव है, पर दुखे दुखी। और हम लोगों का स्वभाव क्या है, पर दुखे सुखी। हाँ, इसको दुख मिल जाए पर हम आनंद हो जाए। इसने मेरे लिए एक बार ऐसा कहा था ना। लेकिन बाबा जी महाराज ने जब सूचना मिली तो पहले दुखित हुए और फिर उस दुख के कारण कुछ स्थिर होकर बोलने लगे, सर्व कर्म फल भुक पुमान। शास्त्रों का प्रमाण दिया, हर परिस्थिति में शास्त्र का प्रमाण दिया जाता है। भाई आज बड़ा दुर्दिन है, क्यों, बाहर निकला ही नहीं जा सकता, बारिश इतनी तेज है जी, दुर्दिन है। और प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्दिन कौन सा, बोलते हैं जिस दिन हमने कथा नहीं सुनी वही दिन दुर्दिन है। अजी उस गांव में अकाल पड़ गया जी, लोग भूखे मर गए। प्रभुपाद जी कहते हैं अकाल का अर्थ क्या, जहां पर शुद्ध हरि कथा का परिवेशन ना हो वही अकाल है। वहां पर भी लोग झुलस कर मर रहे हैं, बिना उस कथा के भी लोग मर रहे हैं, क्योंकि शुद्ध कथा नहीं मिल रही, मिश्रण मिल रहा है, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग इत्यादि। कथा को सुनने के लिए भी कथा चाहिए। एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया किसी एक भक्त ने, कल की ही बात है, कि महाराज जी प्रेरणा नहीं होती, हृदय ललायत नहीं हो पाता, प्रेरणा नहीं मिलती, तो उसका उपचार क्या है। मैंने कहा कथा सुनते हो, वो तो मिलती नहीं, कोई आ जाए तब तो होता है। तो मैंने कहा भाई आजकल तो अभी आज की डेट में फेसबुक पर कम से कम 5-7 कथा इधर उधर हो रही हैं। पूरी में महाराज बैठे वो करते हैं, मथुरा मठ में वो बैठे वो करते हैं, इधर वो करते हैं, गृहस्थ भक्त भी कर रहे हैं, 5-5 7-7 कथाएं हो रही हैं। आप कह रहे हो कथा नहीं। बोलते हैं आप समझाइए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बात तो यही है कि उस कथा को सुनने के लिए भी फिर एक कथा चाहिए।
किस कथा को सुनने के लिए? अर्थात उस कथा को सुनने की प्रेरणा के लिए भी फिर एक कथा चाहिए, जिससे प्रेरणा तो मिले, हाँ मेरे को कथा सुननी है। कथा के लिए भी कथा चाहिए, है ना? तो इसलिए हर स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों स्थिति में विचार करो। ये हमारा एक अभ्यास है। देखो हम लोग साधक हैं अभी, तो बहुत बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, अपने आप को आर्टिफिशियल दिखाकर, हाँ मैं तो जी ये स्थिति पहुंच गया, मैं तो, अरे क्या स्थिति पहुंच गया? कौन सी स्थिति में पहुंच गया? बड़ी सुंदर कथा बोलने लग गया, 15 श्लोक सुना दिए, बड़ी सुंदर स्थिति हो गई, बस कथावाचक ही तो बना। ये बात नहीं। हर स्थिति में जहां पर शास्त्र प्रमाण हो, गुरु वाक्य हो, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं मन आविष्टता। आविष्टता कहाँ है, ये देखना पड़ता है। और संसारिक लोग बस ऊपर से कथा सुनकर, अरे महाराज ने ना इतनी अच्छी कथा की, बड़ा ही आनंद आया, 5-6 श्लोक भी बोल दिए, आहा बस हो गया, इसी में ही मैं फूल जाऊंगा। अरे वाह, 10 मैसेज आ गए, महाराज ऐसी कथा नहीं सुनी, छाती फूल गई। अविष्टता कहाँ है? अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में कौन से भगवत लीला परक विचार को लिया, या कौन से भागवत गीता का श्लोक का विचार लिया, तब बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। भाई उस स्थिति में उस समय प्रभुपाद जी ने ये कहा था। आज हमारे यहाँ पर एक मृत्यु हुई, कोई बोलता है, हाँ भाई प्राणी नाम मृत्युम ध्रुवम, भागवत जी तो यही कहती है, इत्यादि इत्यादि बहुत से उदाहरण हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उसमें अविष्टता जो रहे, तब देखना साधन करने में क्या आनंद मिलता है। हर चीज को बड़े ध्यान से देखो। मंगल आरती का दर्शन करें तो एक विचार करके, बस ऐसे ही नहीं गाए जा रहे हैं, बस गाना ही तो है 15 मिनट, ताली तो बजानी है, आरती लेनी है, प्रणाम करना है। रोज एक मैकेनिकल मशीन चलती है ना, घर 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 घर, अरे मैकेनिकल नहीं है, भावना है वहां पर। कौन लिख रहा है उस भजन को, किस आविष्टता से लिख रहे हैं वो मंगल आरती? परम गुरुदेव भक्तिवेदांत ठाकुर जी के सामने खड़े हैं। अभी अभी क्या लीला इन्होंने समाप्त की है, किस उद्देश्य से जगाया जा रहा है और क्या बोलकर जगाया जा रहा है? अरे भाव में तो पहुंचो। और फिर उनसे मांगने का भी एक ढंग होता है, क्या मांगा जाए भगवान से। तो क्या करो, हमारा बात एक उठाते हैं और इसकी दिशा कहीं और पहुंच जाती है। ये भी एक रोग है। बाबा जी महाराज ने सुनने के साथ ही क्या कह दिया, कहने लगे सर्व कर्म फल भुक पुमान। क्या पुरुष अपने कर्मों का फल भोग करता है, जीव कृष्ण का है, कृष्ण उसे जहां भेजेंगे वह वहीं जाएगा। बाबा तुम्हें और कोई कष्ट तो नहीं है। भाई उसकी मृत्यु हो गई, अब इसमें हंसने से होगा क्या, है ना? जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, अरे इसने ये किया, उसने वो किया, इसने वो किया, ऐसे किया था, वो किया था, फलाना ये वो। और मृत्यु के बाद जब धर्म सभा हो, अच्छा व्यक्ति था, बड़ा सज्जन व्यक्ति था, मधुर भाषी था,
जब भी जाओ मठ में वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता था, प्रसाद भी देता था। तब उस समय सारे गुण याद आते हैं, क्योंकि वो रहा नहीं ना। और जब वो रहता है तो सारे दोष स्मरण होते हैं, जबकि उसके रहने पर यदि गुण स्मरण हो तो है कि नहीं। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। जब कोई मर जाए तो अच्छे तो थे वैसे, जो कुछ भी कहो, लेकिन अच्छे थे। और जब थे तब अच्छे नहीं थे, तब उनसे बढ़कर कोई बुरा नहीं था। इसलिए बाबा जी महाराज ये सुनकर कि बेनी माधव की मृत्यु हुई, बोलते कर्मों का फल भोग करता है। कौन? हर जीव कर्मों का फल भोग करता है, ये कर्माधीन है। हाँ, कर्माधीन है। बोलते उसी प्रकार श्री कृष्ण भी नंद बाबा से यही कहते हैं, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करनी, ये देवता तो कर्माधीन है। जय श्री श्री राधा माधव जी की जय। ये देवता तो कर्माधीन है ना बाबा, इनकी चिंता क्या करनी। तो इसलिए ब्रजनाथ प्रश्न करने लगे, मुझे तो केवल यही कष्ट है कि मैं कई दिनों तक आपके उपदेशामृत से वंचित रहा। अरे समय तो बहुत जल्दी बीत जाता है, 1 घंटा पता नहीं लगा कहाँ गया, अभी तो भूमिका में ही लग गया समय। ब्रजनाथ क्या कह रहे हैं, मुझे तो केवल यही कष्ट है कि मैं कई दिनों तक आपके उपदेशामृत से वंचित रहा। यही कष्ट है मुझको, और कोई कष्ट की बात नहीं कही। आपकी कथा से मैं वंचित रहा, यही सबसे भारी कष्ट है। आज पुनः 10 मूल के बचे हुए उपदेशों को सुनना चाहता हूँ। ब्रजनाथ जी कह रहे हैं आज फिर से मैं क्या सुनना चाहता हूँ, 10 मूल के उपदेश को सुनना चाहता हूँ। भाई 10 मूल क्या है? भक्तियों ठाकुर जी ने 10 मूल लिखा। 10 मूल एक औषधि है, आयुर्वेदा में मिलती है। औषधि 3 रोगों को दूर करती है, कफ, वात और पित्त, है ना, उसको 10 मूल कहते हैं। और यहाँ पर प्रार्थना क्या की जाती है, कृष्ण त्वदीय पद पंकराज निषेतु मानस राज हंस प्राण प्राण समय कफ वात पित्त कंठ अवरोध भजन कुतस्तु। हे कृष्ण, प्राण छोड़ते समय कफ वात और पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मैं उस समय आपका भजन कैसे करूं। तो हर प्राणी में, हर व्यक्ति में 3 रोग है ना, कफ वात पित्त होता है, किसी का ये बढ़ जाए, किसी का वो बढ़ जाए, किसी का वो बढ़ जाए। इसलिए आयुर्वेदा में 10 मूल दिया जाता है। 10 मूल में 5 जो होता है, 2 भाग है वहाँ पर, 5 और 5। 5 तो होता है जो रूट, जो जड़ीय औषधि होती है, जो जड़ में मिलती है, पृथ्वी से नीचे वाली। और 5 ऐसी औषधि होती है जो पृथ्वी से ऊपर वाली, जो लताओं में मिलती है, पौधों में मिलती है। तो 5 वे और 5 वो, दोनों मिलाकर बनता है 10 मूल, और उसका जो मिश्रण है उसको 10 मूल कहते हैं, उसी को रसायन कहते हैं। 5 ग्राउंड से नीचे और 5 ऊपर, रूट और श्रब बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन है 10 ही वही उसी को 10 मूल कहा गया। तो 5 जो तत्व हैं वो तो हमको ग्राउंडेड करते हैं। ग्राउंडेड करने का मतलब समझते हो, जड़ तक पहुंचाकर हमारी जड़ को मजबूत कर देते हैं। और फिर उससे ऊपर 5 तत्व ऐसे जो पौधों पर लगते हैं, लेकिन औषधि का काम तो दोनों ही करते हैं, जड़ वाला भी और पौधे वाला भी। इसलिए उसी प्रकार ये 10 मूल तत्व है, जहाँ पर हरिस्तु एकम तत्वम विधि शिव सुरेश पर नमिता। भगवान कौन है?
तत्पदार्थ ज्ञान, त्वम पदार्थ ज्ञान, माया का ज्ञान, भजन का ज्ञान, ये सब ज्ञान। वह 10 मूल क्या है? जो 8वां 10 मूल में से जो 8वां क्या है, उसको फिर अब हम रविवार को सुनेंगे। आज तो समय हो गया, 5 बज गया। 1 घंटे का समय तो ऐसे ही कर्पूर की तरह उड़ के निकल जाता है। हाँ, एक बोतल में कर्पूर बंद रखो तो बचा रहता है, जैसे उसकी बोतल खोल दो कर्पूर उड़ जाता है ना। तो समय भी कर्पूर की तरह उड़कर चले जाता है। लेकिन याद रखो ये समय कैसा है? आयुर हरति व पुंसाम उदय अंत से यंछनो तस्य अर्थम यंछनो नित उत्तम श्लोक वारता। सूर्य देव उदय होते हैं, सूर्य देव अस्त हो रहे हैं, रोज ही तो हो रहे हैं हमारे सामने। लेकिन क्या होता है? आयुर हरति व पुंसाम, पुरुष हो कि स्त्री हो, सबकी आयु को हरण करने वाले हो जाते हैं, सबकी आयु को हरण करते हैं। परंतु वो क्षण जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की कथा में व्यतीत होता है, उसको हरण करने का शक्ति सूर्य में नहीं है। वो क्षण अमर हो जाता है। क्यों? वो क्षण अमृत तुल्य है, क्योंकि उस क्षण में होता क्या है? उस क्षण में कथा अमृत का कथन मतलब श्रवण और कीर्तन किया जाता है। इसलिए जहाँ पर कथा रूपी अमृत का श्रवण कीर्तन किया जाए, वो क्षण हरण नहीं हो पाता, वो हमारी संपत्ति रहती है। अन्यथा और सब हरण हो जाता है सूर्य के उदय और अंत होने पर। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब मैं, आप क्षमा करना सभी लोग कि ये मत सोचना कि 1 घंटा हो गया और 1 घंटे का ही प्रॉमिस था, कमिटमेंट था। बात वह नहीं है। मैं आगे भी और पढ़ सकता था, लेकिन ठीक अभी कुछ मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद हमारे हरि नाम जप की जो कथा है, कथा कह रहा हूँ, हरि नाम जप जो हम सारे विश्व के लोग एक साथ बैठकर हरि नाम जाप करते हैं 1 घंटा 5:30 से 6:30 बजे, अब वो वाला आरंभ हो जाएगा। हाँ, और फिर वो 6:30 के बाद फिर 7 से 8 बजे चैतन्य चेतामृत की कथा होती है। इसलिए पूरा एक क्रम है, वो क्रम को हम लोग भंग नहीं करना चाहते, क्योंकि पूरे संसार के लोग उसमें जुड़े हुए हैं और वो भी बड़ी प्रतीक्षा में रहते हैं। बड़े हमको मैसेज आते हैं कि हम सारा दिन घड़ी देखते हैं, वो समय कब आएगा जब कथा सुनेंगे। तो उन लोगों के उत्साह प्रेरणा को देखकर हमें स्वयं ही उत्साह और प्रेरणा आ जाता है। अच्छा भैया, वो सुनने के लिए इतने उत्साहित हो रहे हैं तो हमको कहना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से बड़ा अच्छा आयोजन है। आप लोग यदि ध्यान से जैव धर्म की कथा को सुनेंगे, एक एक विचार को सूक्ष्म रूप से उसको रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो बहुत कुछ प्रेरणा, बल और प्रेम सब प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। नहीं तो क्या होगा जानते हैं? अंत समय में क्या करना पड़ेगा? निराश होना पड़ेगा। और निराश अवस्था में क्या बोला जाएगा? वंचितो अस्मि, वंचितो अस्मि, वंचितो अस्मि न संशया, विश्वम गौरे रसे मग्ना स्पर्श अपि न परो भवेत। हाय मैं वंचित हो गया, हाय मैं वंचित हो गया, हाय मैं वंचित हो गया। महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त इस कथा रूपी का प्रवाह चल रहा था और मैं घाट के निकट बैठता हुआ बस प्रवाह को देख ही रहा था, उस गंगा जल को पान भी नहीं कर रहा था। हाय मैं कितना दुर्भागा, मैं कितना दुर्भागा। इसलिए अपने भाग्य को, अपने दुर्भाग्य को रखते हुए और इस प्रकार कथा का पान करते और कथा का सुनने से, प्रेरणा होने से अपने साधन को, हरि नाम को और कथा की पिपासा को और बढ़ाने के लिए, ये एपेटाइज़र है, ये भूख को बढ़ाने वाला है।
ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्री जैव धर्म की जय। श्री गुरुपाद पद्म की जय। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा माधव जी की जय।